नमस्कार। आप सभी भाइयों की का आशीर्वाद इजाज़त लेते हुए आज का मैं वीडियो शुरू करता हूं। मुझे कल एक कमेंट करके बताया गया कि क्या वजह हुई कि पहले जो सारे हिंदू जाट थे, अब वो जाट कम होके 22-26% सिख जाट हो गए, मुस्लिम जाट हो गए 30-35%, और जो 40% 45% हिंदू जाट है। बाकी क्रिश्चियन अंजना जाति ज़्यादा नहीं, 2-2% ही है, इनके ऊपर कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट है तो जाट भाई। एक्चुअली यहाँ से दो वजह हैं। मैं इतिहास से भी कुछ आपको तथ्य बताऊंगा, हिस्ट्री से भी, और कुछ सच्चाई दूंगा। सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, जो हिंदू रिलीजन को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू रिलीजन में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जिसने एक बार रिलीजन छोड़ दिया उसको छुआछूत मानते हैं, मतलब उसको फिर वो वापस एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार क्या होता है कि आदमी गलती करता है तो माफी मांगने उसको माफी दे दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना हिंदू धर्म की है। जैसे ये अब हम मुस्लिम में लेते हैं, क्रिश्चियन में लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, यदि एक बार को पार्ट में क्रिश्चियन बन गया, फिर हिंदू बन गया और फिर मुसलमान बन गया, तो वापस ले लेते हैं। ऐसे मैंने जेरूसलम के कई हिस्ट्री में इधर कई बार देखा पड़ा भी, कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल की लड़ाइयों में। जैसे एक बार मुस्लिम शासक आ गया तो सारी जनता मुस्लिम हो गई, फिर एक बार जो क्रिश्चियन आ गए तो सारी जनता क्रिश्चियन, तो दे एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं, इसको वापस लो और बात करते हैं। लेकिन सब दुविधा ही रही, हिंदू से एक बार भी अगर वापस हो गया तो नहीं किया जाए। केवल हिस्ट्री में एक उदाहरण मिलता है, महाराजा सूरजमल का। आपने देखा होगा कि भरतपुर और दिल्ली के बीच में एक मेव बोलते हैं, मेवात का एरिया, नू तावड़ वगैरह, सबसे ज्यादा मुस्लिम जाट यहां है। वजह क्या है, जो पहले जाट भाई किसी कारणवश समझो सत्ता में या लालच में कुछ भी लगाई हो, जो मुसलमान बन गए थे, तो महाराजा सूरजमल ने उनको शुद्धि करी थी। शुद्धि करके उनको वापस हिंदू बनाया था, बट जो हमारे हिंदू भाई थे उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। और मुझे बड़े शर्म से बात कहनी पड़ती, कई जगह सुनने में आया कि मुस्लिमों से कांटेक्ट तो बना लिए, उनकी लड़कियों को तो अपने यहाँ शादी करके ले आए, लेकिन अपनी लड़की उनको शादी करके नहीं दी। यहीं से अब हमें दो चीज समझ में आती हैं कि किसी भी रिश्ते का या किसी भी गठबंधन का मूल जो बेसिक है वो विश्वास है। और उस विश्वास का सबसे बड़ा जो काम किया है, जो पुराने हिस्ट्री में लगाइए, कहीं भी चले जाइए आप, उस हिस्ट्री के अंदर जितने राजा हुए, समझो एक्सपेंशन किया, चाहे हर्षवर्धन था, चाहे शादी को बोलते हैं एक भाषा में रोटी बेटी का रिश्ता। रोटी बेटी अर्थात जब मैंने आपको अपनी बेटी दे दी या मेरी शादी किसी की बेटी, तो वो एक तरीके से हमारा लीगल वो हो गया, बाउंडिंग। मुझ पे कल को हमला होगा तो आप मेरी मदद करेंगे, आप होगा तो हम करेंगे। तो ये मुगल काल में भी चला। जितने राजपूत राजा थे सबने मुगलों से रिश्तेदारी क्यों की थी, वो ये वजह थी। सिर्फ एक समझ चाहता हूं भाई, एक ऐसा राज्य इंडिया में हुआ जिन्होंने रोटी बेटी का इस्तेमाल नहीं किया, वो केवल ट्रीटी करते थे, और वो ब्रिटिशर्स थे। लाहौर ट्रीटी, डॉक्टर लैब ट्रीटी, वो हर रियासत से ट्रीटी करते थे, और जब भी उनको मौका मिलता था वो रियासत को ग्रैब कर लेते थे। लेकिन 1857 के बाद उन्होंने भी नहीं किया, वो समझ गए थे इस बात को कि जब भी आप किसी को चीज छीनोगे तो रिवोल्ट होगा ही होगा। मेन वजह हिंदू जाटों की कमी होना
वो ये जाटो जाटो की मत समझिए आप। हिंदू धर्म का कम होना ही सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ जिसने जन्म ले लिया ठीक है। आप ही अपने आसपास घूम के देखिए, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो लोग ये कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियन में, ये कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में। आपने सुना है कि कोई हिंदू में कन्वर्ट हुआ? हिंदुओं में बहुत कम केस। और जो होना चाहते हैं हम उनको लेना नहीं चाहते, सबसे बड़ी समस्या ये। हम उनको ताना मार के बात करते हैं, ये वो है वो XYZ। देखो मेरे मुताबिक जितने भी धर्म बने, गांव बने, शहर बने, इनके पीछे एक ही वजह रही है, वो सम्मान। जब किसी के सम्मान को आप ठेस पहुंचाओगे, होगा भाई तुम अपने घर में राजा, अरे कमा के तो मैं भी खा रहा हूं, मैं अलग जाकर अपना राज्य स्थापित कर लूंगा। देखो यहां से माइनस पॉइंट भी चलता है, प्लस पॉइंट भी चलता है। जो इंसान का पाए जाना पूरी पृथ्वी पे, उसमें ये वजह भी है। लेकिन अब ये देखिए, इब्राहिमिक रिलीजन हम बोलते हैं, इब्राहिम रिलीजन में क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूस, क्या आपस में बेइज्जती की वजह से तो हुआ ये? भाई मैं तेरी नहीं बात सुनता, तू मेरी नहीं सुनता, चल मैंने अपनी दुकानदारी अलग कर ली, तूने अपनी दुकानदारी अलग कर ली। है क्या ये? वो यही गेम है। जब तक मेरे भाइयों बात सुन लो, पहली चीज तो मैं साफ कहता हूं, कभी ये ना कहो कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरी जाति बड़ी है। मेरे मुताबिक जिस ईश्वर ने हमें बनाया उसकी ना कोई जाति ना धर्म है। अगर उसकी कोई जाति या धर्म होता तो वो सबको एक ही चीज बनाता, सबको बने। ये हमने बनाई है। मूल रूप से सबसे बड़ा सिद्धांत इस पृथ्वी पे है तो क्या है? जियो और जीने दो। चाहे जानवरों को हो, चाहे पेड़ों को, हम, लेकिन हमारी जो हवस है, भूख हर चीज पे कब्जा करने की, उसने बर्बाद करके रख दिया पृथ्वी को। सारे जंगल काट दिए, वातावरण को खराब करके देखिए क्या इसके रिजल्ट मिलेंगे पृथ्वी आगे। तो भाइयों बहनों, अगर जाति बचानी है तो आपस में रिश्ते करो रोटी बेटी का, और अगर देश बचाना है तो गवर्नमेंट को रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि भी कोई भी जो भी अपने आपस में किसी धर्म में शादी कर सकता है। नहीं तो हम यूं ही लड़ते रहेंगे, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा क्या। क्योंकि इंसान की बॉडी इंस्टिंक्ट में, मतलब दिमाग में इंस्टिंक्ट में लड़ना है। चलो मैं एक भाई आपसे क्वेश्चन से बात कर लेता हूं। चलो ठीक है, यहां तो हम हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेक इट एज ग्रांटेड। चलो हम पाकिस्तान चलते हैं, चलो ईरान चलते हैं, इराक चलते हैं, सीरिया चलते हैं। अरे यहां तो तुम मुस्लिम मुस्लिम हो, तुम क्यों लड़ रहे हो? नहीं भाई ये सिया है, मैं सुन्नी लड़ूंगा। तो भाई है तो मुस्लिम, ना 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 ना, सिया बड़े, सुन्नी बड़े, लोधी बड़े, बरेलवी बड़े, देवबंदी बड़े। भाई हमारे तो ये चीज समझ में आती नहीं भाई। हमने तो केवल एक जगह एक प्रैक्टिकल चीज देखी थी। आप एक गांव को लीजिए, उस गांव में किसी को या तो मुसलमान हिंदू किसी एक चीज को रख दीजिए, चलो जाट को रख दीजिए, फिर भी वो लड़ेंगे। क्यों? तू गोरा मैं काला, तू कम पढ़ा लिखा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा। ये इंस्टिंक्ट है। और देखिए यहां से एक चीज और भी आती है, अगर ये इंस्टिंक्ट ना होती ना इंसान की, तो शायद इतनी तरक्की करके हम यहां तक पहुंचते भी ना। जो हमने हर चीज को बनाया है, जंगल से चल के, बंदर से लेके आज हमने हर चीज को कंट्रोल जो किया है, वो क्या है कि वी नेवर गिव अप। माइनस प्लस दोनों होते हैं एक चीज के। अब मुझे राजा बनना है ना, मेरे पास फौज हथियार है, तो मैं क्या करूंगा? मैं धर्म का नाम लूंगा, धर्म के नाम पे लोग भी मेरे पास आ जाएंगे और पैसा भी आ जाएगा, फिर मैं राजा बन जाऊंगा। यथाकथित ये सबसे बड़ा वो है, घर में शांति। मेरे मुताबिक जिस घर में शांति है, एक का है, वहां सब कुछ ठीक है, स्वर्ग। अब आपकी मर्जी है, ये निर्णय मैंने आप पे छोड़ दिया। आप लड़े ना लड़े, शांति से रहे, एक बने, रोटी बेटी का रिश्ता करें ना करें, या यूं ही लड़ते रहे,
द चॉइस इज योर्स जेंटलमैन, आप ही कर सकते जो चाहते हो। सबसे बड़ा बदलाव जब तक हमारे अंदर से नहीं होगा, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, तब तक युद्ध जारी रहेगा। उसका रूप कुछ भी हो सकता है। जो जमीन के लिए युद्ध कर ले, चाहे रोटी बेटी के लिए युद्ध कर ले, चाहे औरत के लिए युद्ध कर ले, चाहे अपनी नाक के लिए युद्ध कर ले, चाहे विस्तार के लिए कर ले, युद्ध ही युद्ध है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हुए जय जाट, धन्यवाद।